हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो चलिए, आज का टॉपिक डेनिस और फ्रांसीसी के ऊपर है। डेनिस व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई तथा उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्राम्बकेर, तमिलनाडु में स्थापित करी थी। उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर, बंगाल में स्थापित करी थी। डेनिस कंपनी का झुकाव व्यापार से ज़्यादा धार्मिक प्रचार पर था। ये थोड़ा धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए व्यापार पर कम और धार्मिक प्रचार पर ज़्यादा था। इसलिए आप देख सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री थोड़ा कम है, औरों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण कंपनी को अधिक सफलता नहीं मिली। डेनिस कंपनी अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता एवं कूटनीति के सामने भारत में नहीं टिक सका। 1845 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए, 1845 में। उसके बाद फ्रांसीसी जो आया, तो फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत आया। फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों में भारत सबसे अंत में आया था। लुई 14वां के समय कोलवर्ट फ्रांसीसी मंत्री के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन और फ्रैंको कैर के नेतृत्व में फ्रांसीसी दल भारत पहुंचा था। 1667 में पहुंचा था फ्रांसीसी केरोन और फ्रैंको कैर के नेतृत्व में। 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में करी गई। फ्रांसीसी केरोन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट एकदम है मेरे भाई। फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पांडिचेरी को 1674 ईस्वी में विकसित किया और वहां फोर्ट लुई का निर्माण भी कराया था। भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था और मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर तथा सूरत में इनके कार्यालय भी थे। 1760 ईस्वी में बांडीबास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी पुडुचेरी, माहे, कुराइकल एवं यमन तक ही सीमित हो गए थे। चलिए, उसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। वो भी देख लेते हैं एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसे अडयार युद्ध भी कहते हैं, 1748 में। यह युद्ध 1746 से 48 तक चला। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। एक्स ला सापेल की संधि 1748 के दौरान प्रथम कर्नाटक युद्ध या अडयार युद्ध खत्म हो गया। फिर हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। 1749 से 1754 ईस्वी कर्नाटक एवं हैदराबाद उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हुआ और ये पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 में ये युद्ध समाप्त हो गया। फिर थर्ड नंबर का तृतीय कर्नाटक युद्ध या बांडीबास का युद्ध भी कहते हैं, जो 1760 में हुआ। 56 में शुरू हुआ था, 63 में खत्म हो गया था सप्तवर्षीय युद्ध, और पेरिस की संधि के बाद 1763 में यह समाप्त हो गया था। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में जो हुआ था, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था। और तात्कालिक कारण यह भी था कि जहाज पर जो हमला हुआ था वो भी एक तात्कालिक कारण ही था। चलिए आगे चलते हैं। इसका घटनाक्रम क्या था, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। चलिए, जो घटनाक्रम था, ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध था के समय भारत में पांडिचेरी को फ्रांसीसी गवर्नर
भारत में फ्रांसीसी पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था तथा मद्रास के अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। मद्रास और पांडिचेरी उस समय कर्नाटक राज्य का क्षेत्र था, जबकि नवाब अनवरुद्दीन था। डुप्ले मद्रास पर अधिकार करना तो चाहता था। उसने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डाने को मद्रास बुलाया। उसने बुर्डाने की सहायता से 1746 ईस्वी में मद्रास पर अधिकार भी कर लिया था। डुप्ले मद्रास पर अधिकार रखना चाहता था, लेकिन बुर्डाने ने 4 लाख पाउंड की राशि लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। बुर्डाने के वापस जाने के बाद डुप्ले ने पुनः मद्रास पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने आश्वासन का उल्लंघन मानकर अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में डुप्ले के विरुद्ध सेना भेज दी कि ये आश्वासन का व्यवहार करके आपने इस चीज का उल्लंघन किया, इसलिए उन्होंने सेना भेज दिया। फिर अड्यार का युद्ध 1748 में हुआ। डुप्ले ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया और परिणाम क्या हुआ कि एक्स-ला सैपल की संधि 1748 के द्वारा युद्ध का समापन और संधि के अनुसार अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र प्राप्त हो गया तथा फ्रांसीसी को अमेरिका में लुइसबर्ग उधर प्राप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 ईस्वी, कारण था क्या? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए गुटों का जो निर्माण हो रहा था, मेन रीजन यही था। कर्नाटक में दो स्थली शासक थे और इधर हैदराबाद में आसफ जहां निजामुल मुल्क थे। कर्नाटक का इस तरह से जो वंशजों का निर्माण हो रहा था, कर्नाटक के जो 2 स्थलीय शासक थे, उनके पुत्र अनवरुद्दीन अंग्रेज के क्या थे? पुत्र अंग्रेज के टाइम में थे, ये अंग्रेज को सपोर्ट करते थे, और चंद साहब जो थे दामाद थे फ्रांसीसी को सपोर्ट करते थे। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली भी अंग्रेज को सपोर्ट करते थे और चांद साहब जो दामाद थे 2 स्थली के, उनके पुत्र रजा खां फ्रांसीसी को सपोर्ट करते थे। इधर हैदराबाद का देख लीजिए, आसफ जहां निजामुल मुल्क जो थे, नासिर जंग पुत्र अंग्रेज को सपोर्ट, मुजफ्फर जंग जो पौत्र थे फ्रांसीसी को सपोर्ट। इस तरह से इन्होंने कार्य यहाँ कर रहा था, जिसके कारण युद्ध का संभावना प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में भी चलता गया। और लास्ट में क्या हुआ? अंग्रेज का तो आपको पता ही है, क्रीम खा के कटोरी दे दिया, लो लड़ते रहो, ये इसमें तुम्हारा क्रीम था, किसने खाया। चलिए, घटनाक्रम जो था कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने चांद साहब को समर्थन देकर अनवरुद्दीन के प्रति अंबोर का युद्ध 1749 में किया। अनवरुद्दीन युद्ध में मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। चांद साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांव उपहार में दिए। हैदराबाद में डुप्ले की कूटनीति से नासिर जंग की हत्या हो गई तथा मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम घोषित हो गया। देख लीजिए पिता पुत्र में किस तरह से लड़ाई कराया अंग्रेजों ने। बाद में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रजा खां को पराजित कर दिया। 1751 में चांद साहब की भी हत्या कर दी गई तथा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। पहले अंग्रेजों की ये तो नीति थी कि अगर 10 है तो पहले 5 को मारेंगे और मरवाएंगे उसी 5 से, फिर 5 को 2 में बदलेंगे, 3 को मरवा देंगे, फिर 2 से भी क्या करेंगे, दोनों को मरवा कर एक नया खड़ा करेंगे, या फिर एक करेंगे और एक से मरवा कर नया चेहरा खड़ा करेंगे। आज भारत में लगभग कुछ इस तरह से चल भी रहा है आज भी। इस समय 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस जाना पड़ा और डुप्ले के बाद चार्ल्स रॉबर्ट गोडेयू भारत के गवर्नर बनकर आया था। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।